नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोटा गांव में भीम आर्मी के अध्यक्ष और नगीना से आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद को जब इसौटा गांव में जाने से रोका गया तो उनके समर्थकों में गुस्से का उबाल आ गया। उन्होंने सड़क पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया है और एक तरह से उन्होंने सड़क पर उधम मचाया। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं वो पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं और इसके बाद उसे पलटने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर आगजनी भी हुई है। दरअसल करछना तहसील के हनुमानपुर मोरी से लेकर भरेवरा बाजार तक ये जमकर बवाल किया गया। आधा दर्जन से ज्यादा बसों को, पुलिस की गाड़ियों को और इसके अलावा जो अन्य वाहन है, जो प्राइवेट व्हीकल्स वहां पर रखे गए थे, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। बाजार से दुकानदारों के साथ में भी मारपीट की कुछ खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं और इसके अलावा जो सड़क पर चलते राहगीर हैं उनके साथ भी हाथापाई की खबर सामने आ रही है। तो ये इस प्रकार की एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस ने दरअसल रोकने की उन्हें कोशिश की तो इसके बाद उनके जो समर्थक हैं वो उग्र हो गए और इसके बाद पूरा बवाल कट गया। आपको बता दें कि इसौटा गांव के रहने वाले देवी शंकर की 13 अप्रैल को आग से झुलसकर मौत हो गई थी। इसके बाद आरोप लगाया गया था कि उन्हें जलाकर मारा गया और इसके बाद जब प्रशासन ने मृतक के स्वजन को जमीन का पट्टा, सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भीम आर्मी के स्थानीय नेताओं ने यह कहा कि मृतक के स्वजनों को कोई सहायता नहीं दी गई। प्रशासन ने जो उनसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए और ये बात जब भीम आर्मी के चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को जब पता चली तो उसके बाद उनका वहां पर दौरा लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। फिलहाल घटनास्थल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ये जो वीडियोस हैं वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को जब इस घटना का पता चला तो फिर उनका दौरा था और उसके बाद वो सर्किट हाउस भी पहुंचे थे, लेकिन जब पुलिस को पता चला और कई थानों की वहां पर पुलिस भी पहुंची, इसके बाद चंद्रशेखर को इसौटा जाने से रोका गया और शाम करीब 5 बजे इसौटा में मौजूद कार्यकर्ताओं को जब पता चला कि उनके जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको वहां जाने से रोका गया है तो फिर धीरे धीरे बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी और उसके बाद पुलिस का विरोध किया जाने लगा। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और घटनास्थल पर तोड़फोड़ की गई। घटनास्थल पर जो है स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तो कुल मिलाकर ये जो है पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे क्या कुछ होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग हैं वो पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके अलावा जानकारी है कि स्थानीय दुकानदार जो हैं उनके साथ में मारपीट की गई और जो राहगीर हैं उनके साथ भी हाथापाई की कोशिश की गई है। घटनास्थल पर हालात जो है वो तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है। चंद्रशेखर आजाद ने इसके बाद खुद लाइव आकर बताया कि वो कौशांबी और करछना जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे पुलिस की भारी भीड़ वहां पर पहले से ही मौजूद थी। पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था और इसके बाद उन्हें सर्किट हाउस लाया गया। उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी। दरअसल कौशांबी में भी एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक अप्रिय घटना हो गई थी, जिसके बाद वो दोनों घटनाओं में दोनों के परिजनों से मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे वैसे ही पुलिस की भारी भीड़ ने उनका एक तरह से स्वागत किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और आप जानते हैं कि मैं इलाहाबाद आया हूं कौशांबी के परिवार से मिलने के लिए। सिर्फ कौशांबी के नहीं, कौशांबी के साथ साथ करछना थाने इलाहाबाद में भी एक गरीब घटना हुई है, उस परिवार के भी आंसू पूछने के लिए। जैसे मैं यहां पहुंचा हूं, पूरे एयरपोर्ट पे फोर्स लगा के 700-800 पुलिस के सिपाही, दरोगा, SHO, CO, एडिशनल SP रैंक के अधिकारियों को लगा के मुझे कौशांबी जाने से रोका गया है। आखिर इस प्रदेश की सत्ता हक वंचित समाज के लोगों को जब न्याय नहीं दिला सकती तो जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको क्यों रोकना चाहती?
आप ये समझिए कि जो आपके आंसू पूछने के लिए अगर कोई खड़ा होता है, उस आंसू पूछने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि न्याय देने का काम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे सर्किट हाउस लाया गया है क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और मेरे सामने कुछ ऑर्डर्स रखे गए और मुझसे कहा गया कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि मैं यहां आया हूं, उन परिवार से मिले बगैर जाऊंगा नहीं, ये बात आप जान लें। चाहे आप मुझे जेल भेज दें, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें, चाहे मुझे गोली मार दें, मैं उन परिवार से मिलूंगा, उनके हालात जानूंगा और किस तरह से हम उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके आंसू पूछ सकते हैं। इस काम के बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी मैं सर्किट हाउस में हूं और आसपास गांव की सड़कों पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, घटनास्थल पे जो लोग मौजूद हैं, गांव में दोनों जगह पे, ये संदेश मेरा उनको भी है। मैं कुछ देर इनसे, जैसा इन्होंने कहा है कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके जाने की, अगर ये जाने को रोकते हैं तो फिर नेक्स्ट कदम क्या होगा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अगर उन परिवारों से किसी भी तरह से, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के मेरी बात हो जाए, उनके दर्द को मैं सुन लूं, तो भी मैं और मेरे साथ जो देश भर में लोग जो इस अन्याय की तरफ देख रहे हैं, उनको जानकारी हो जाएगी कि वहां असल सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि अभी तो पूरा रोड बैरिकेटिंग किया हुआ है। लाहौदा है उस गांव का नाम, लोहदा गांव में लगभग 5000 बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। वहां फोर्स लगाई गई पीएससी, वहां के अधिकारी लोगों को डिस्पर्स होने के लिए, हटने के लिए कह रहे हैं और वो कह रहे हैं वरना लाठीचार्ज कर दो। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि ये तानाशाही ठीक नहीं है, आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब लोग न्याय मांगने आए हैं और सड़कों पे आदमी तब आता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि उसकी कोई सुनेगा नहीं। वरना इतना समय नहीं है हक वंचित कमजोर समाज पे कि वो सड़कों पे आके लड़ाई लड़े। वो तो कोशिश करता है कि पुलिस न्याय दिला दे, एडमिनिस्ट्रेशन न्याय दिला दे। वो तो दफ्तरों में ज्ञापन देता घूमता। कितने ही लोग तो बराबरों के जिलों के डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए, चाहे वो चित्रकूट के हों, फतेहपुर के हों, कौशाम्बी के हों। कौशाम्बी के हमारे जिले के लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिना परिवार से बात किए, उनको सुने, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सरकार कितना दम लगा ले, एक भाई अपनी बहन के को न्याय दिलाने के लिए आया है, उसकी आवाज उठाने के लिए आया, उनका, उस परिवार का दर्द जानने आया है, तो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये मेरा आग्रह भी समझिए और मेरी चेतावनी। आप जब न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी पे क्यों बैठे हो? सब जानते हैं इस घटना में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो ये अन्याय बंद हो और उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, हक वंचित समाज जो है, महिलाएं जो, उनको सम्मान का जीवन मिले, उनके साथ न्याय हो, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं समय समय पे आपको, क्योंकि ये कोई मीडिया का चैनल तो नहीं दिखाएगा आपको, रोज देश में सैकड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बच्चों के साथ जुल्म जाती होती है, उनको नोचा जाता है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। ये संघर्ष की लड़ाई भी आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए देखनी पड़ेगी। मेरे साथी आपको सूचना देते रहेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए और जिन तक जानकारी पहुंच गई वो लोग सर्किट हाउस आ जाएं, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ा जाए। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।